गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा एसिड रिफ्लक्स वर्सेस गॉल स्टोन प्रॉब्लम के बारे में। आप जानते हैं कि एसिड रिफ्लक्स इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इन गॉल स्टोन जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। गॉल स्टोन इन पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया दे वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कभी कभी इनके सिम्टम्स इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको वास्तव में ये जो पेन आ रहा है ये कहां से आ रहा है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो एसिड रिफ्लक्स और गॉल स्टोन, इनको आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ जहां तक यहां जो पेन होता है या अपर एब्डोमेन में जो पेन होता है इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये जो अपर एब्डोमेन में पेन है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड ये वैरायटी ऑफ रीजन से आ सकता है। बहुत से कारण हैं जिसके चलते आ सकता है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो यहां दर्द लेके आ सकते हैं। बट द गॉल स्टोन प्रॉब्लम एंड एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम, ये यहां सिम्टम्स लाने के लिए वन ऑफ द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जिसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि ये कुछ इलनेसेस ऐसी हैं जो सिम्टम्स लेके आती हैं, उनके सिम्टम बहुत ओवरलैप करते हैं, सिम्टम्स बहुत से एक जैसे होते हैं एंड बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरी प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर में स्टोन के चलते है या एसिड रिफ्लक्स है जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। नो, एसिड रिफ्लक्स को जरा ध्यान से देखिए। जो एसिड रिफ्लक्स है वो तभी होता है जब खाने की थैली से जो एसिड है वो चढ़ के खाने की नली में आ जाए। ये ट्रेवल करेगा, खाने की नली में आ जाएगा। इसका मतलब स्टमक का एसिड ईसोफेगस में आया तो ये जो एसिड ऊपर की तरफ आया तो वास्तव में ये सिम्टम लेके आएगा। नो, सिम्टम क्या होंगे? यहां सीने में जलन होगी। जो रेट्रोस्टल जलन है वो एसिड यहां से यहां आया उसके चलते होगी। इसके अलावा वाटर ब्रेश होगा, खट्टा खट्टा पानी मुंह में महसूस होने लगेगा। रिगर्जिटेशन होगा कि यहां जो एसिड आया उसके साथ में खाना जैसा मुंह में आने लगेगा या खाने की नली में आने लगेगा। इसके साथ जी मिचला सकता है, कभी वॉमिटिंग भी होने लगती है। ये इस तरह के सिम्टम्स कभी आधी रात में होते हैं, आपको नींद में होते हैं एंड आपको सडनली उठ के बैठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी गले में आ जाता है। कभी कभी नाक में से निकल पड़ता है। इन कभी चेस्ट पेन इतना ज्यादा होता है कि आपको कंफ्यूज कर देता है कि इतना सीवियर सडन जो चेस्ट पेन है ये कहां से आ रहा है, और ये चेस्ट पेन यूजुअली नाइट में आता है। तो एसिड रिफ्लक्स में इतने सब सिम्टम्स आएंगे पेन के अलावा। नाउ लुक एट द गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जो गॉल ब्लैडर है वो लीवर के नीचे इस एरिया में एक छोटा सा ऑर्गन है जो पियर शेप होता है। ये इस एरिया में होता है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है। ये लीवर के बिल्कुल नीचे होता है। जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे बाइल कहते हैं या पित्त कहते हैं। ये एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है। जब हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है या जो ऑयली फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल को हमारी इंटेस्टाइन में भेजता है ताकि उसे एसिमुलेट किया जाए और उसको डाइजेस्ट किया जा सके। जो गॉल स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर में, वो मेयो क्लिनिक का ऐसा कहना है कि एक्चुअली जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं ये उनके बेस पर ही बनते हैं। इनफैक्ट इसे हार्डन डिपॉजिट कहा जाता है ऑफ द डाइजेस्टिव फ्लूइड, और ये वास्तव में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी बड़ी साइज में बन सकते हैं। माना यह जाता है कि जब गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग या गॉल ब्लैडर का फंक्शन नीचे की तरफ चला जाता है तभी आपको जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन बनना चालू हो जाते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक से मेरा मतलब कि उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप ऐसे ही डॉक्टर को किसी दूसरी प्रॉब्लम के दिखाने के लिए गए, डॉक्टर ने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। आपने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में सामने आया कि अरे आपके तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो ये यार एसिम्प्टोमेटिक स्टोन है, और एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स को साइंस ऐसा मानती है कि शायद बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो स्टोन्स हैं कभी कभार आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, इन द सेंस कभी सडन इंटेंसिफाइंग पेन हो सकता है इस एरिया में। ये जो पेन है वो यहां भी हो सकता है। तो जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे पेन सडन इंटेंसिफाइंग हो सकता है। मोस्टली ये दर्द रात में होता है। आपने खाना खाया, आप सोए और उसके करीब करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ये सडन ऑनसेट पेन आता है। ये जो पेन है इसके साथ में वॉमिटिंग होगी, इसलिए पेन बैक में रेडिएट हो सकता है, इन काफी सारा जी मिचला सकता है इसके साथ में। नाउ क्वेश्चन है कि क्या एसिड रिफ्लक्स और गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है इनका कोई रिलेशन है?
क्या एसिड रिफ्लक्स के चलते गाल ब्लैडर में स्टोन ज्यादा बनते हैं, या जिन्हें गाल ब्लैडर में स्टोन है उनको एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है? क्या इनका कोई कोरिलेशन है? अगर हम साइंटिफिकली देखें, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, बस एक्सेप्ट दैट कभी कभार दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इनके सिम्टम्स इतने एक जैसे कभी हो सकते हैं कि वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, आपके डॉक्टर को कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, इन इन्वेस्टिगेशन मांग सकते हैं, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स हैं कभी कभी एक दूसरे से बहुत ओवरलैप करते हैं, इसलिए इनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। नाउ लोकेशन वाइज आप कैसे जो ना इनको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, अगर एसिड रिफ्लक्स की बात करें तो हार्ट बर्न इज द की सिम्टोमेटोलॉजी, इन द सेंस कि यहां से जलन होगी, वो धीरे धीरे चढ़ते हुए खाने की नली में आएगी यहां, तो यहां से लेकर जलन अगर यहां तक आ रही है तो ये एसिड रिफ्लक्स की तरफ इंडिकेट करती है। हमारी जो खाने की थैली है और खाने की नली है, इसके बीच में एक वाल्व होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। ये जो वाल्व है, इसमें एक सर्कुलर मसल होती है, जब हम ऊपर से कुछ खाते हैं तो ये वाल्व खुलता है, चीज नीचे चली जाती है, लेकिन आसानी से नीचे से ऊपर नहीं आ सकती है। ये जो वाल्व है वास्तव में वन वे ट्रैफिक परमिट करता है, लेकिन अगर ये जो वाल्व है ये लूज हो जाए, कोई प्रॉब्लम के चलते वीक हो जाए, ये मसल डैमेज हो जाए, तो वास्तव में जो एसिड है वो खाने की नली में आ सकता है, और खाने में नली एसिड आएगा तो एसिड के अलावा खाना भी वापस आएगा, जिसे आप कहते हैं रिगर्जिटेशन। इसके साथ में वो हार्ट बर्न होगा, यहां पे जलन होगी, वाटर ब्रेश आएगा, मुंह में पानी पानी सा आने लगेगा। इन अगर ये डैमेज ज्यादा हुई खाने की नली, तो खाना आप खाएंगे तो वो अटकेगा, या खाना निगलने में कभी आपको सीरियस दर्द भी हो सकता है। तो अगर हम एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखें तो ये इस तरह के सिम्टम्स यहां से यहां तक आएंगे। ऑन द कंट्री, अगर हम गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स को ध्यान से देखें तो जो अपर एब्डोमेन इधर या इधर जहां मैंने हाथ रखा हुआ है, वास्तव में इसमें एक सडन ऑनसेट पेन आएगा। ये जो पेन है वो यहां आ सकता है, पेन यहां आ सकता है, बिल्कुल पसली के नीचे आएगा। ये जो पेन आते हैं ये यूजुअली यहां से लेकर पीछे रीढ़ की हड्डी तक चले जाते हैं। जब ये दर्द ज्यादा आएगा तो उल्टियां होंगी, जी मिचलाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें कि इन दोनों को, तो एसिड रिफ्लक्स का जो पेन है, एसिड के चलते पेन है, आप आगे की तरफ झुक जाएं, पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड, बेंड बैकवर्ड हो जाएं, तो इससे जो सिम्टम्स हैं उनमें रिलीफ होती है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स खाने की नली, खाने की थैली में आ रही, आप जो ना एंटासिड उठाइए, कोई भी एंटासिड ले लीजिए, आप डाइजिन ले लीजिए, गेविस्कान ले लीजिए, कोई भी एंटासिड ले लीजिए, 4 चम्मच उसकी पी लीजिए, तुरंत ही इसको जो सिम्टम्स हैं वो एकदम नीचे की तरफ आते हैं या मिनिमाइज हो जाते हैं। तो एंटासिड से जो सिम्टम्स है वो रिलीव होते हैं। लेकिन जो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है, जिसे बिलियरी कॉलिक भी कहा जाता है, जैसा मैंने कहा वो इस एरिया में आएगा, वो स्टोन के चलते आता है। वो आएगा तभी जब गॉल ब्लैडर में से स्टोन जाके आपकी सिस्टिक डक्ट में फंस जाता है, जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये जो पेन है ये यूजुअली रात में आएगा। ये जो पेन है कभी कभी ऊपर तक महसूस होगा, जो पेन है वो अनबियरेबल होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का जो दर्द है वो बिना इंजेक्शंस के जाएगा नहीं। तो इसलिए जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसका जो पेन है इज वन ऑफ द वेरी वेरी सीवियर पेन। जो टाइम है या टाइमिंग है दैट मैटर्स। अगर हम एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम को देखें तो कुछ मिनट रह सकती है, ये कभी कभी कुछ घंटे परेशान कर सकती है। जो पीछे आप मुड़ते हैं, आगे झुकते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें फर्क पड़ेगा। ऑफन ये प्रिसिपिटेट इसी चीज से होती है कि आपने बहुत हैवी मील, फैटी मील, बिग मील, इस तरह का मील तो नहीं लिया है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है वो सडन ऑनसेट पेन है। ये अक्सर ऑयली मील के बाद होता है, ये अक्सर आधी रात में होता है, यानी 1 से 5 घंटे तक चल सकता है, इन बिना इंजेक्शन की जाता नहीं है। नाउ अगर मान लीजिए आपको सिम्टोमेटोलॉजी है जो कंफ्यूजिंग है कि एसिड के चलते है, गॉल ब्लैडर के स्टोन के चलते है, आपने डॉक्टर को दिखाया, आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें आया कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रेजेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि जो स्टोन है उसी के चलते प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है कि स्टोन निकला तो अब जो कुछ है स्टोन के चलते है और इसे तो ऑपरेट कराइए। तो स्टोन का जो प्रेजेंस है या स्टोन का आइडेंटिफिकेशन अल्ट्रासाउंड में ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो वास्तव में स्टोन के चलते भी हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एसिड रिफ्लक्स के जो सिम्टम्स हैं वो गॉल स्टोन के साथ भी आ सकते हैं। इसीलिए बहुत पेशेंट्स को ऐसा होता है कि प्रॉब्लम है, उसके लिए डॉक्टर को दिखाया,
उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड में स्टोन आए और स्टोन का आपने ऑपरेशन करा लिया और स्टोन निकल के बाहर हो गया, गॉल ब्लैडर निकल के बाहर हो गया, लेकिन आपको जो सिम्टम्स है वो पहले ही जैसे बने रहे, क्योंकि सिम्टम तो एसिड रिफ्लक्स के थे, तो वो सिम्टम्स वैसे ही परसिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो अगर आ भी जाता है स्टोन, तो दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो एसिड रिफ्लक्स के चलते हैं। नो, अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें जो एसिड रिफ्लक्स के चलते आते हैं, उनको वास्तव में आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उनको सुधार सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप फैटी एंड ऑयली फूड को कम कर दें, सिम्टम्स कम हो जाएंगे। आप लेट नाइट डिनर लेते हैं, उनको कम कर दें, सिम्टम्स कम हो जाएंगे। डिनर के साथ में जो अल्कोहल और कैफीन आप लेते हैं उनको बंद कर दें, सिम्टम मिनिमाइज हो जाएंगे। आप अगर मोटे हैं, आप ओबीस हैं, आपका बीएमआई ज्यादा है, वजन आप कम कर लीजिए, एसिड रिफ्लक्स के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी डाइट को चेंज करें और आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आई टेल यू कि जो एसिड रिफ्लक्स के जो सिम्टम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर सिम्टम्स आते हैं एंड अल्ट्रासाउंड कहता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो शायद गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकालना ही लॉजिकल आंसर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आपको सिम्टम परसिस्ट करते हैं इतने सब चेंजेस के बावजूद, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, आपको अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। और लाइफस्टाइल चेंज और मेडिकल मैनेजमेंट के बावजूद भी आपको जो सिम्टम्स है वो डिसअपीयर नहीं होते, तो आपको सर्जिकल ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इन सर्जिकल ऑप्शन दोनों चीजों के लिए अवेलेबल है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो सर्जिकल ऑप्शन है, और अगर एसिड रिफ्लक्स इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि दवाई और लाइफस्टाइल से नहीं संभल रहा है, तो भी सर्जिकल ऑप्शन है। तो जो एसिड रिफ्लक्स एंड गॉल ब्लैडर स्टोन, इनके जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी बहुत ओवरलैप करते हैं। जो ओवरलैप सिम्टम्स हैं इनको आपको एक एक करके समझना और रियलाइज करने की जरूरत है, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि आपको किस दिशा में जाने की जरूरत है। आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है, और इन्वेस्टिगेट कराने के बाद ही ये निर्णय करने की जरूरत है कि आपके सिम्टम्स मेडिकल मैनेजमेंट से जाएंगे या अल्टीमेटली आपको सर्जिकल ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो एसिड रिफ्लक्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स, इनके सिम्टम्स में जो ओवरलैप है उसको डिफरेंशिएट करने में, उसको समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।